कैसे उत्पन्न हो कथा श्रवण में रुचि? जब तक कथा में रुचि नहीं जगेगी तब तक जीव का कल्याण नहीं होगा। इसलिए कथादिस्वनुरागः इति पाराशर्यः। व्यास जी का मत है भक्ति किसको कहते? बोले कथा में प्रेम, यही भक्ति है। पराशर नंदन व्यास जी का मत है नारद भक्ति सूत्र के अनुसार कथादिस्वनुरागः इति पाराशर्यः। भगवान की कथा में अनुराग होना यही भक्ति है, ये व्यास जी का मत है। तो उसकी प्रक्रिया क्या है? बोले हे ऋषियों, पहले तो किसी पवित्र तीर्थ में निवास करें। किसी पवित्र तीर्थ में निवास करने के बाद वहां किसी महत्पुरुष की सेवा करें। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत् सेवया विप्राह पुण्य तीर्थ निषेवन। पवित्र तीर्थ का श्रद्धा पूर्वक सेवन करे और वहां तीर्थ में रहकर किसी महापुरुष की सेवा करे, महापुरुष का चरणाश्रय ले। ये करते 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 और फिर श्रद्धा उत्पन्न होगी, और जब श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी तो भगवान की कथा में अनुराग हो जाएगा। वासुदेव कथा रुचि, भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। और बोले जब भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न हो जाएगी तो अपने चित्त को निर्मल बनाने के लिए फिर अलग से कोई साधन नहीं करना पड़ेगा। जब कथा सुनने में अनुराग हो जाएगा तो तुम्हारे चित्त को निर्मल स्वयं भगवान कर देंगे। शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम। यहां कर्ता पद है कृष्ण और क्रियापद है विधुनोति। महाराज जी धुनोति नहीं है, विधुनोति है। धुई विधुनने से धुनोति बनता है और बी उपसर्ग लग गया, विधुनोति विशेषण धुनोति। हाँ, अंतःकरण की मलिनता को विशेष रूप से धो डालते हैं, समाप्त कर देते हैं श्री कृष्ण। कथा के रूप में कर्ण मार्ग से श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं और जीव के चित्त की मलिनता को सर्वथा समाप्त कर देते हैं। विधुनोति का मतलब क्या है? चाणक्य अपने घर से अपने गुरुकुल की ओर जा रहे थे तो एक कुश का कांटा उनके पैर में लग गया। तो उन्होंने कहा कि इस रास्ते से हमको रोज आना जाना है और रोज रोज पैर में घाव होगा, ठीक नहीं, पहले इसी को खत्म कर दिया जाए। तो रास्ते के जितने कुश थे सबको खंती लेकर खोदने लगे। तो जड़ से नीचे तक खोदते, खोद के उसको निकाल देते, उसके गड्ढे में छाछ भरते। तो महाराज नंद का मंत्री वहां से निकला। उसने पूछा, कहो पंडित जी क्या कर रहे हैं? बोले दिखता नहीं क्या कर रहे हैं? कुछ उखाड़ रहे हैं, उसमें गड्ढा करके छाछ डाल रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? बोले कुछ उखाड़ने की बात तो समझ में आ रही कि आपके पैर में कांटा लगता होगा, पर इसको खोदकर इसमें छाछ क्यों डाल रहे हो? बोले छाछ इसलिए डाल रहे हैं कि कुश की जड़ बहुत गहरे तक होती है, उखड़ने के बाद भी फिर वहीं से कुश निकल आता है, लेकिन खट्टी छाछ जब गलेगी तो जड़ नीचे तक जल जाएगी, फिर वहां द्वारा कुश पैदा नहीं होगा। इसका मतलब है पाप को जड़ से उखाड़ने का काम तो अन्य साधन भी करते हैं, पर जड़ से उखाड़कर छाछ डालने का काम भगवान की कथा कर देते हैं।
फिर द्वारा पाप उत्पन्न ही नहीं होता। अन्य साधनों से पाप तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जिस मलिन वासना रूपी जड़ के कारण पाप रूपी पौधा पनपता है, वो जड़ बनी रहती है, और जड़ बनी रहती है तो वृक्ष का खतरा बना रहता है। इसलिए भैया, पाप को जड़मूल से समाप्त करने की दवा है भगवान की कथा सुनना। आपके पृथ्वीपुर में आप सफाई कराना चाहते हो तो आपके लिए कठिनाई होगी। और मान लो पृथ्वीपुर में राष्ट्रपति महोदय का, प्रधानमंत्री महोदय का कार्यक्रम तय हो जाए कि अमुक तारीख को आना है, तो बोलो पूरे छतरपुर में आसपास कहीं गंदगी दिखाई पड़ेगी? रोड भी ठीक हो जाएंगे, गंदगी साफ हो जाएगी, जगह जगह स्वागत द्वार भी बन जाएंगे। अरे एक थोड़े समय के लिए एक लौकिक विशिष्ट पद पर बैठे हुए व्यक्ति की इतनी महिमा है कि उसके आने के निश्चय के साथ ही आपके गांव की, शहर की गंदगी समाप्त हो गई। तो साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म सर्व समर्थ भगवान कथा के रूप से कर्ण मार्ग से अंतःकरण में प्रवेश करें, फिर भी कोई गंदगी रह जाए, ये संभव है? ये संभव नहीं। इसलिए भैया, हृदय को निर्मल करना चाहते हो तो कथा सुनो। और आजकल लोग क्या कहेंगे? बोले ये कथा कीर्तन में हम विश्वास नहीं करते, ये पूजा पत्री में भी विश्वास नहीं करते, तब किस चीज में विश्वास करते हैं? बोले हमारा सिद्धांत तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। वाह, वाक्य तो रैदासी का कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे भाई, कथा न सुनने से मन चंगा होगा, कीर्तन न करने से मन चंगा होगा, दिन चढ़े सोते रहने से मन चंगा होगा, व्यसन युक्त जीवन होने से मन चंगा होगा, पापाचार अनाचार से मन चंगा होगा, मद्य मांस जुआ आदि का सेवन करने से मन चंगा होगा। अरे मन चंगा होगा कथा कीर्तन और सत्संग से। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।